ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में है। जो सर्वो उत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, दर्शनीय साकार है। वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त है, उस वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा आता है। अब यहाँ नीचे देखो, वो उसका उद्देश्य ये, इसका तो ये अर्थ बना है कि जैसे बिजली गिरती है अपने उसके गिरने वाले स्थान पर गिरती है। जैसे पहले थाली बेले कांसी के वार कांसी धातु के, उन कांसी धातु के ऊपर बिजली गिरा करती, तो कहते वो उसी पर गिरती है, विशेषकर विशेष परिस्थिति में ही वो वहाँ आती है, विशेष स्थान पर ही गिरती है। तो ऐसे ही वो परमात्मा विद्युत उन दृढ़ भक्तों को जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जैसे बिजली कांसी पे गिरती है, ऐसे उस अच्छी आत्मा को ही परमात्मा मिलता है। वो किस उद्देश्य से आता है? दूसरे मंत्र में, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप है, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तेजों में मन से भी तीव्र गति के साथ वो चलते हैं, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, इन्होंने यहाँ लिख दिया आप कवि हैं, कवि का अर्थ लिया सर्वज्ञ हैं, नहीं, आप लिखना था आप कबीर देव हैं। यहाँ देखो कवि शब्द लिखा है ना, इसने यहाँ लिखना था कबीर देव लिख देते, आप कबीर देव हैं। अब जैसे इन्होंने इसलिए अड़ंगा उड़ा दिया, यहाँ पर अनुवाद करता जो है ये महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, आर्य समाज के आचार्य। और दयानंद कहता है कि भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो बस वायु की तरह सब जगह व्यापक है, वो दिखाई नहीं देता। और वेदों को वो सच्चा मानते हैं, और वेद कहते हैं तो साकार है, एक स्थान पर रहता है, और उसका नाम कबीर देव है। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद की कहीं पर महिमा बताई गई हो किसी सदग्रंथ में। अब ये यजुर्वेद है, ऊपर रेला गिरा है, और इसको हटाकर यहाँ 2 अपसर्ग भी लगा देते हैं, ये देखिएगा। प्रकाशक कौन है इस यजुर्वेद के? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। अनुवादकर्ता कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली, यहाँ पर। अब इसके 36वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 में इस यजुर्वेद और यज्ञवेद आदि की महिमा कही गई है। ये है 36वां 60 अध्याय आरंभ। 60 माने 36। इसमें यह मूल संस्कृत में ये यजु शब्द लिखे, यजुर। इसको हम यजुर भी बोल सकते हैं, यजुहु भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ ये यजु शब्द लिखा है, लिखना पड़ेगा किसके विषय में जानकारी है। ये 36 में का प्रथम, तो यहाँ इस दयानंद जी ने ही खुद अनुवाद किया हुआ है।
ये यजु शब्द को ऐसे लिखा है, और इसका अर्थ संस्कृत में ये ऐसा है कहीं वर्णन करते हुए, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, ये ठीक लिखा है। क्योंकि जब तक यजुर्वेद नहीं लिखांगे तो इस यजु का अर्थ भी कर दिया मान ले, तो इस यजुर्वेद के बारे में जानकारी कैसे होगी कि कौन है इसकी महिमा गाई जा रही है। वो कोई पुस्तक है, कोई ज्ञान है, उसको यजु को यजुर्वेद लिखकर ही डिफाइन किया जा सकेगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। तो इसी प्रकार जहां इन्होंने ये कबीर देव लिख दिया, जहां कवि लिखा है वहां कबीर देव लिखना पड़ेगा इनको। अब जहां वैसे तो कवि माने काव्यकार होता है, और वो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को बोलता है, तत्व ज्ञान को बोलता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवियों में से भी एक जाना जाता है, कवि के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। अगर ऐसे कोई कवि की व्याख्या कहीं वर्णन आता है तो वो कवि लिखना ही पड़ेगा कि वो काव्यकार है, अन्यथा जहाँ कवि शब्द है, कबीर शब्द है, वो लिखना पड़ेगा ये कबीर देव है। संस्कृत में उसको कबीर देव कहते हैं, हम अपनी लोकल भाषा में कबीर साहब कहे हैं। देव कहो, साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, तो कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब अपने हम, क्योंकि हम सीधे अपने देसी इंडियन लैंग्वेज में सब जगह से हम वेद को वेद बोलते हैं, वह को वह ही बोलते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ में कबीरन खबीरन उसी परमात्मा सर्वशक्तिमान का ही नाम है, उसका सिर्फ भाषा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नाम वही यथार्थ मंत्र नाम है भगवान का। आगे दिखाते हैं आपको कबीर देव, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1। यहां लिखा पर कबीर देव वितये। अब ये कबीर देव लिखा है, इन्होंने इसको अलग कर दिया। वह परमात्मा, कबीर का अर्थ लिख दिया मेधावी, यहां लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है और सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वह कबीर देव है। ज्ञान देने के लिए वो आता है।